नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ निविता। क्या आपने कभी सोचा है कि रसोई की आग बुझाने वाला एक सिलेंडर सड़कों पर और गैस एजेंसियों पर आग लगा सकता है? सीवान में पिछले 24 घंटे के भीतर जो हुआ उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर सीवान में अचानक गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार क्यों मच गया? क्या वाकई गैस एजेंसियों पर लाखों की लूट हो रही है या फिर ये आपसी रंजिश को छिपाने का एक नया तरीका है? मैरवा में खून बहा, रघुनाथपुर में सोने की चेन और 2 लाख की लूट का शोर मचा, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो परतें कुछ और ही खुली। आज की इस रिपोर्ट में हम सीवान की गैस कांड का एक एक सच आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आखिर ये नौबत आई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसियों पर बैकडोर से सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। जब आम आदमी सुबह 4 बजे से लाइन में लगता है तो उसे स्टॉक खत्म का बोर्ड मिलता है, लेकिन वही दूसरी ओर होटलों और कमर्शियल दुकानों पर दोगुने दामों में सिलेंडर पहुंच रहे हैं। मैरवा और रघुनाथपुर में जो गुस्सा फूटा वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि हफ्तों में सिलेंडरों के लिए तरस रहे लोगों के सब्र का पात है। क्या एजेंसियां जानबूझकर किल्लत पैदा कर रही है ताकि ब्लैक में पैसा कमाया जा सके? ये एक बड़ा सवाल है। कहानी शुरू होती है सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र से। शाम के करीब 5 बजे थे। गुट्टी मोड़ स्थित अम्बेडकर गैस एजेंसी पर रोज की तरह सिलेंडर बांटे जा रहे थे। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहां कुछ दबंग युवक पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते शांति से चल रहा वितरण अखाड़े में तब्दील हो गया। एजेंसी के कर्मी दिलीप बैठा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। दिलीप के हाथ में गंभीर चोटें आई, लेकिन मामला सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रहा। घायल कर्मी दिलीप बैठा ने जो आरोप लगाया उसने सनसनी फैला दी। दिलीप का कहना है कि मारपीट के दौरान उन युवकों ने उनका मोबाइल और करीब 30,000 रुपए नकद भी छीन लिए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और आखिरकार पुलिस को दखल देना पड़ा। तब जाकर पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर बांटे जा सके। मैरवा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रघुनाथपुर से एक और बड़ी खबर आई। गुड़िया एंटरप्राइजेस के संचालक अजय कुमार सिंह सीधे थाने पहुंच गए और एक ऐसी एफआईआर दर्ज कराई जिसने सबको चौंका दिया। आरोप लगाए गए कि कुछ लोग जबरन ऑफिस में घुस आए, मैनेजर को पीटा और वहां से 2 लाख रुपए कैश, सोने की चेन और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो। एक गैस एजेंसी से दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग डर गए कि अब क्या गैस लेना भी जान जोखिम में डालना है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जब सीवान एसपी कार्यालय ने इस मामले की गहराई से जांच की तो रघुनाथपुर की लूट वाली कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये कोई लूटपाट नहीं, बल्कि पुराने और नए मैनेजर के बीच की ईगो की लड़ाई थी। हकीकत ये थी कि एजेंसी के वर्तमान मैनेजर और पूर्व मैनेजर के बीच लाइन लगवाने और वितरण को लेकर बहस हुई। वो पुरानी रंजिश हाथापाई में बदल गई और इससे लूट का रंग देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। पुलिस ने साफ कर दिया कि ये आपसी विवाद का मामला है, न कि कोई डकैती। रघुनाथपुर में 2 लाख और सोने की चेन की लूट की कहानी ने पुलिस को और भी चकरा दिया था। लेकिन सवाल ये है कि कोई संचालक इतनी बड़ी झूठी एफआईआर क्यों लिखवाएगा? जानकारों की माने तो अक्सर गैस एजेंसियां अपनी डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ी या कैश शॉर्टेज को छिपाने के लिए या अपने पुराने दुश्मनों को फंसाने के लिए ऐसी लूट की कहानियां करते हैं। पुलिस की सख्ती के बाद जब राज खुला कि ये महज 2 मैनेजरों की ईगो की लड़ाई थी, तो ये साफ हो गया कि पुलिस को गुमराह करना अब फैशन बन गया है। अब देखना ये है कि क्या पुलिस इस झूठी लूट की कहानी रचने वालों पर कोई सख्त मुकदमा दर्ज करती है या नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हालात बन क्यों रहे हैं? असल में सीवान में एलपीजी सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ गई और सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही। जब आपूर्ति कम होती है तो भीड़ ज्यादा, तो ऐसे में तनाव बढ़ना लाजमी है। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और जब सिलेंडर खत्म होने की खबर आती है तो गुस्सा फूट पड़ता है। प्रशासन अब इस संकट को दूर करने की कोशिश में जुटा है। एसपी कार्यालय और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। एजेंसियां अब पुलिस की निगरानी में वितरण करने की तैयारी कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी हिंसक घटनाएं ना हो। मैरवा की उस भीड़ में सिर्फ दबंग युवक ही नहीं थे, बल्कि कई ऐसी महिलाएं और बुजुर्ग भी थे जो चिलचिलाती धूप में घंटों से खड़े थे। जब मारपीट शुरू हुई थी तो सबसे ज्यादा चोट इन्हीं बेकसूर लोगों को लगी। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और यहाँ गैस के लिए खून खराबा हो रहा है। प्रशासन ने अपील तो की है कि संयम बनाए रखें,
लेकिन खाली पेट और बिना चूल्हे के संयम कब तक बना रहेगा? अगर सप्लाई चेन को तुरंत ठीक नहीं किया गया तो सीवान की ये आग पूरे जिले में फैल सकती है। दोस्तों, सीवान की 2 घटनाएं बताती है कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं बड़ी खामी है। चाहे वो मैरवा की असली मारपीट हो या रघुनाथपुर की एक झूठी लूट की कहानी, नुकसान सिर्फ आम आदमी का ही हो रहा है जो एक सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या गैस एजेंसियों को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए और क्या झूठी लूट की एफआईआर दर्ज कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर हलचल और सच्ची खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।